बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल सीटी एंजियो मशीन से महरूम हो गया। एंजियो के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल सिटी एंजियो मशीन से महरूम हो गया। एंजियो के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल सिटी एंजियो मशीन से महरूम हो गया। एंजियो के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल सिटी एंजियो मशीन से महरूम हो गया। एंजियो के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। एंजियो मशीन 2021 की एडीपी स्कीम में शामिल है। उम्मीद है सिटी एंजियो मशीन इस स्कीम में मिल जाएगी, ऐसा कहना है डॉक्टर जफर अब्बास की जानिब से। आपको अपडेट करते चले, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल सिटी एंजियो मशीन से महरूम हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल जो कि 13 अजला के दिल के मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहा है और यहाँ पे तकरीबन रोज़ाना के करीब 30 मरीज़ ऐसे आ रहे हैं जिन्हें एंजियोग्राफी का जो है वो वक्त दिया जा रहा है। तकरीबन 6 माह का टाइम दिया जा रहा है, मगर फैसलाबाद का वाहिद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल सिटी एंजियो से मशीन से महरूम है। और इस सिलसिले में डॉक्टर जो माहिर अमराज कल्ब है, उनका यह कहना है कि अगर किसी मरीज़ की एंजियोग्राफी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले सिटी एंजियो का टेस्ट होता है ताकि पता चलाया जा सके कि इस मरीज़ की एंजियोग्राफी होनी है या नहीं। तो वो सिटी एंजियो मशीन ना होने के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और ऐसे में हुकूमत से अपील ये मरीज़ों की जानिब से की जा रही है कि हुकूमत जो है वो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल को सिटी एंजियो की मशीन जो है वो फराहम करे ताकि उन्हें बेहतर इलाज की सहूलियात मुहैया आ सकें। इस सिलसिले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर जफर अब्बास खान बिलोच का ये कहना है कि एडीपी स्कीम में मशीन जो है वो सिटी एंजियो की शामिल कर ली गई है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि साल 2021 और 22 का जो बजट हुकूमत की जानिब से जारी किया जाएगा तो उसमें सिटी एंजियो की मशीन जो है वो ज़रूर शामिल होगी। और यकीनन जब ये सिटी एंजियो की मशीन फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल को मिलेगी तो मरीजों का बेहतर इलाज मुयसर हो सकेगा। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन तफसीलात से आगाह करने का। इसी हवाले से मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जफर अब्बास खान का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। सिटी एनजीओ का हमने PC1 बना के गवर्नमेंट पंजाब को भिजवा दिया है और इंशाअल्लाह इस साल एडीपी स्कीमें बनेगी उसमें ये शामिल भी हो जाएगा। इसको हमने पहली तरजीहात में रखा है और इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारी जो एंजियोग्राफी की सर्विसेज हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएंगी। हम ऐसे पेशेंट्स जो 40+ होते हैं और उनको बाज़ औक़ात एटिपिकल अंजाइना या सीने की तकलीफ़ होती है तो बग़ैर एंजियोग्राफी किए हम उनको नॉन इन्वेसिव एक प्रोसीजर है उससे हम उनका पता चला सकते हैं कि उनकी बीमारी क्या है और किस स्टेज पे है। फैसलाबाद में जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का यूनिवर्सिटी में इम्तिहान लेने के खिलाफ एहतजाज। तालिबात का यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन इम्तिहान लेने का मुतालिबा। उनका मुतालिबा है कि ऑनलाइन पढ़ाया तो ऑनलाइन इम्तिहान भी लिया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद जीसी वुमेन यूनिवर्सिटीज की तालिबात का यूनिवर्सिटीज में इम्तिहान लेने के खिलाफ एहतजाज। तालिबात का यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन इम्तिहान लेने का मुतालिबा। उनका मुतालिबा है कि ऑनलाइन पढ़ाया है तो ऑनलाइन इम्तिहान भी लिया जाए। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद जीसी वुमेन यूनिवर्सिटीज की तालिबात का यूनिवर्सिटी में इम्तिहान लेने के खिलाफ एहतजाज। तालिबात का यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन इम्तिहान लेने का मुतालिबा। उनका मुतालिबा है ऑनलाइन पढ़ाया है तो ऑनलाइन इम्तिहान भी लिया जाए। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का यूनिवर्सिटी में इम्तिहान लेने के खिलाफ एहतजाज। तालिबात का यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन इम्तिहान लेने का मुतालिबा। उनका मुतालिबा है कि ऑनलाइन पढ़ाया है तो ऑनलाइन इम्तिहान भी लिया जाए। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में जीसी वुमेन यूनिवर्सिटीज की जानिब से तालिबात का एहतजाज। तालिबात का यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन इम्तिहान लेने का मुतालिबा। उनका कहना था कि ऑनलाइन पढ़ाया है तो इम्तिहान भी ऑनलाइन लिया जाए। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का यूनिवर्सिटी में इम्तिहान लेने के खिलाफ एहतजाज। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं तालिबात की जानिब से? हमारे रिपोर्टर से राब्ता मुनक़ता हो चुका है, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको बताते चलें,
फैसलाबाद में जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का यूनिवर्सिटी में इम्तिहान लेने के खिलाफ एहतजाज। तालिबात का यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन इम्तिहान लेने का मुतालिबा। उनका मुतालिबा है कि ऑनलाइन पढ़ाया है तो ऑनलाइन इम्तिहान भी दिया जाए। इस हवाले से आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का यूनिवर्सिटी में इम्तिहान लेने के खिलाफ एहतजाज। तालिबात का यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन इम्तिहान लेने का मुतालिबा। उनका मुतालिबा है कि ऑनलाइन पढ़ाया है तो ऑनलाइन इम्तिहान भी लिया जाए। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का यूनिवर्सिटी में इम्तिहान लेने के खिलाफ एहतजाज जारी है। तालिबात का यूनिवर्सिटी से इम्तिहान लेने का मुतालिबा। उनका मुतालिबा है कि ऑनलाइन पढ़ाया है तो ऑनलाइन इम्तिहान भी लिया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद में जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का यूनिवर्सिटी में इम्तिहान लेने के खिलाफ एहतजाज। तालिबात का यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन इम्तिहान लेने का मुतालिबा। उनका मुतालिबा है कि ऑनलाइन पढ़ाया है तो ऑनलाइन इम्तिहान भी लिया जाए। आपको बता रहे हैं इसी हवाले से फैसलाबाद में जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात की जानिब से यह एहतजाज किया गया है। उनका मुतालिबा है कि ऑनलाइन पढ़ाया है तो ऑनलाइन इम्तिहान भी लिया जाए। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का यूनिवर्सिटी में इम्तिहान लेने के खिलाफ एहतजाज। तालिबात का यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन इम्तिहान लेने का मुतालिबा। उनका मुतालिबा है कि ऑनलाइन पढ़ाया है तो ऑनलाइन इम्तिहान भी लिया जाए। आपको अपडेट करते चले फैसलाबाद में जीसी वुमेन यूनिवर्सिटीज की जानिब तालिबात का एहतजाज। तालिबात का यूनिवर्सिटी में इम्तिहान लेने के खिलाफ एहतजाज। तालिबात का यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन इम्तिहान लेने का मुतालिबा। उनका मुतालिबा है ऑनलाइन पढ़ाया है और तो ऑनलाइन इम्तिहान भी लिया जाए। अपडेट करते चलिए आपको फैसलाबाद में जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का यूनिवर्सिटी में इम्तिहान लेने के खिलाफ एहतजाज। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं तालिबात की जानिब से? कि इनसे ऑनलाइन एग्जाम जो है वो लिए जाए, ना कि फिजिकल यूनिवर्सिटी बुलाकर। स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या मुतालबा है, आज स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि जब हमें पढ़ाया फिजिकल ऑनलाइन गया है तो फिर ऑनलाइन ही हमारे एग्जाम्स भी हो। सर, इनको जब हमने पहले कहा था कि नहीं, हमें हमसे जब फिजिकल आप हमसे एग्जाम्स लें, हमारी फिजिकल क्लासेस लें तो हमसे फिजिकल एग्जाम्स लें। इन्होंने हमें ये श्योरिटी दी कि नहीं जी ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, तो ही हमने एग्री किया था कि जी हम ठीक है, हम ऑनलाइन ही फिर क्लासेस पे एग्री किया था। ऑनलाइन क्लासेस क्या है, मजाक ही हो रहा है। हमें तो ये मजाक के अलावा तो और ऑनलाइन क्लासेस कुछ भी नहीं है अभी तक जो हो रहा है हमारे साथ। अगर इनको फिजिकल एग्जाम्स जो आप लोग कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, अब एग्जाम ही है, फिजिकल दें या ऑनलाइन दें, तो फिर यूनिवर्सिटी को क्या इशू है? वो क्यों फिजिकल एग्जाम्स को प्रेफर करें? क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें इस चीज़ की पता है ना कि हमारा ऑनलाइन जो पाकिस्तान के ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम कितना ख़राब है, उन्हें पता है। जब स्टूडेंट्स की तरफ से ऑनलाइन सिस्टम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, जो क्लासेस पढ़ाई गई, लेकिन अब इम्तहान जो है वो ऑनलाइन लेने का मुतालबा किया जा रहा है। और भी स्टूडेंट मौजूद है, उससे बात करते हैं। आप बताएं क्या इश्यूज हैं, क्या डिमांड्स हैं और आज क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? हम लोग आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया पूरे सेमेस्टर में, हमारा फाइनल ईयर है और हमें जिस तरह ऑनलाइन पढ़ाया गया, इंटरनेट इश्यूज काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, हम लोग सही तरह पढ़ नहीं सके। और इन्होंने हमें पहले कहा था कि आप लोगों के हम फिजिकल एग्जाम्स लेंगे, जितना मर्जी आप लोग ऑनलाइन पढ़ लो, हम लोगों ने आप लोगों का लेना फिजिकली है। तो कोविड की लेयर, सेकेंड लेयर, सबने कहा है कि बहुत खतरनाक है। हमारे लिए खतरनाक नहीं है, हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट से ही घर पे जाना है और सारा इश्यूज होते हैं। हम लोगों ने इनसे कहा एटलीस्ट हमारा सिलेबस कम कर दे, ना इन्होंने हमारा सिलेबस कम किया है। पहले हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, फिर हमारे मिड्स हैं एंड देन फाइनल्स, एक साथ हमारे पूरा महीना एग्जाम्स ले रहे हैं। हम लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। स्टूडेंट जो है वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी तैयारी नहीं हो सकी, ऑनलाइन क्लासेस में उतना अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करवाई गई जितना अब फिजिकल एग्जाम पर प्रेशर डाला जा रहा है और ज़्यादा जो डेट्स हैं वो नहीं दिया जा रहा टाइम इनको पढ़ाई के लिए, इसलिए। और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप बताएं क्या इश्यूज क्या हैं स्टूडेंट्स को, क्यों इतना आज प्रोटेस्ट हो रहा है? पहले बात की, अगर हम इन्होंने फिजिकल एग्जाम्स लेने थे, हमारी टीचर से डिमांड थी कि आप जो है वो सिलेबस कम कर दें, तो सिलेबस भी कम नहीं किया गया है और हमें जो है टाइम भी नहीं दिया गया कि हम अपनी प्रिपरेशन कर सकें। एक दिन के बाद हमारे मिड है, फाइनल से प्रैक्टिकल्स के बाद मिड स्टार्ट हो जाने और फिर एक दिन भी हमें दिया गया है कि हम फिर हमारे फाइनल स्टार्ट हैं। तो हमें ना टाइम दिया गया है हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकें और ना ही जो है वो हमारा सिलेबस कम किया गया है।
यहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ से ये शिकायत की जा रही है कि मिड और फाइनल एग्जाम एक साथ लिए जा रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलात से आगाह करने का। मुल्क में कपास की पैदावार में कमी का असर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पर भी बढ़ने लगा। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को जिनिंग फैक्ट्रियों से पैदावार कम होने के बायस टैक्स वसूलियों में पिछले माली साल के मुकाबले में 30% कमी टैक्स वसूल हो रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, मुल्क में रुई की पैदावार में कमी के मनफी असरात महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की टैक्स वसूली पर भी पड़े हैं और गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवां साल टैक्स वसूलियों में 30% तक कमी सामने आई है। गुज़श्ता माली साल के दौरान इसी अरसे के दौरान 40 लाख रुपए कॉटन फी जमा हो सकी थी, जबकि इस साल सिर्फ 28 लाख रुपए तक वसूलियाँ महदूद रही हैं। दूसरी जानिब एक्साइज हुकाम के मुताबिक कॉटन फीस जो है वह जिनिंग फैक्ट्रियों से वसूल की जाती है जो कि रुई पर प्रोसेसिंग करते हैं, मगर चूंकि मुल्क में रुई की पैदावार में काफ़ी हद तक कमी हुई है तो इस हवाले से जिनिंग फैक्ट्रियों की प्रोसेसिंग में और उनके काम में भी काफ़ी हद तक कमी हुई है, जिससे टैक्स वसूलियों में 30% तक कमी आई है। और गुज़श्ता साल के पहले जो 6 माह है यानी कि शशमाही के 40 लाख रुपए के मुकाबले में रवां साल सिर्फ 28 लाख रुपए ही वसूल किए जा सके हैं। जी ठीक है उमैर अजमत, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। मुल्क में कपास की पैदावार में कमी का असर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पर भी पड़ने लगा है। अरकान पार्लिमान की सुनी गई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत लोकल प्लानिंग बोर्ड की जानिब से 85 करोड़ की तरक्याती स्कीमें की मंजूरी दे दी गई है। सड़कों की तामीर और मरम्मत और नई सड़कों की तामीर के मंसूबे शामिल हैं। टेंडर के लिए इश्तिहार भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा किस हल्के में कितना काम होगा? जहां फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लिमान की सुनी गई और इस हवाले से अगर बात की जाए तो 294 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानब से दी गई है, जो कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानब से मुकम्मल करवाई जाएंगी। और इसमें जो MP MNAs है उसमें MNAs की जानब से 40% जो अपनी स्कीमें बजवाई गई हैं, जो MPAs हैं उनकी जानब से 60% बजवाई गई हैं। टोटल 294 स्कीमें होंगी, 85 करोड़ की लागत से मुकम्मल होंगी, जिसमें सड़कों की टूट फूट, जिसमें सड़कों की तामीर और मुरम्मत शामिल होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए जा रहे थे। और अभी जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आए थे उनकी जानब से भी यकीन दहानी करवाई गई थी कि यहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास फंड्स मौजूद हैं वो तरक्याती स्कीमों पर लगाए जा सकेंगे। तो इस सिलसिले में जो अरकान पार्लिमान की फरमाइश पर स्कीमें थी उनका जो मरहला है पहला वो बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया और अभी टेंडरिंग के लिए इश्तिहार जारी कर दिया गया और जनवरी में ही टेंडरिंग मुकम्मल करके इस मनसूबे पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने का। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत लोकल प्लानिंग बोर्ड की जानिब से 85 करोड़ की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई है। टोबा टैक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी 2020 में शहरियों से पानी की मद में बिल वसूल करने में बुरी तरह नाकाम नजर आई। शहर भर से अभी तक 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बिल वसूल करने हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी तौसीफुर रहमान कहते हैं घरों में टीमें जा रही हैं, जो बिल नहीं दे रहा उसका कनेक्शन काटा जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अगर बात की जाए टोबा टैक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी 2020 में शहरियों से जो है साफ पानी मुहैया करने के हवाले से जो बिल वसूल करने में बुरी तरह नाकाम रहा है। अभी तक अगर बात की जाए 2020 में 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद जो है अभी तक बिल वसूल नहीं कर सके। क्यों नहीं, क्या वजूहत है? इस वक्त मेरे साथ चीफ ऑफिसर मौजूद हैं, उससे बात भी। तो चीफ साहब, एक बड़ा फिगर है 2 करोड़ से ज़ायद की अमाउंट, क्या वजह है, क्यों इतना बिल वसूल नहीं किए जा रहे और अब क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस तरह आपने कहा कि नाकाम हुए हैं तो ये इसमें ऐसा बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। हमारा जो बिजली का रेवेन्यू है ये 7 से 8 करोड़ का है सालाना, तो ये हमारे रेवेन्यू का सिर्फ कोई 20% बनता है। वो भी अभी हमने टीमें तश्कील दे दी हैं और लोगों से जुर्माने के साथ इसकी वसूली की जा रही है। और नादहंदगान जो होंगे हमने उनके लिए भी लाया अमल तैयार कर लिया है कि उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई जो है करते हुए उनको कनेक्शन भी काटे। शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने का। महकमा रेवेन्यू जंग ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ममनुआ जोन्स की इब्तिदाई फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा।
जी, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा रेवेन्यू झंग ने तमाम ज़िला के ममनुआ इलाकों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली है। हुकूमत पंजाब की जानिब से हिदायत की गई थी कि तमाम जितनी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, म्यूनसिपल कमेटियाँ, टाउन कमेटियाँ और तहसील काउंसिल की जितनी भी सरकारी ज़मीन है, सरकारी प्रॉपर्टी है, उसकी तफसीलात जो है हुकूमत पंजाब को भिजवाई जाए। इसके साथ साथ इनमें ममनुआ जोन जो हैं वो कायम किए जाएँ और उनकी हद बंदी की जाए। इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी सरकारी ज़मीन जो है, सरकारी प्रॉपर्टी कोई भी वो लीज़ या मलकियती बुनियादों पर किसी को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ अगर म्यूनसिपल कमेटियों की बात करें तो उसका एरिया जो है वो 6 किलोमीटर रखा गया है। टाउन कमेटियों का एरिया भी 6 किलोमीटर रखा गया है। इनके अंदर किसी भी किस्म की जो सरकारी ज़मीन है उसको किसी को भी लीज़ या मलकियती बुनियादों पर नहीं दिया जा सकता। अगर तहसील काउंसिल की बात करें तो झंग में 3 तहसील काउंसिल्स हैं जिनकी जो सरकारी ज़मीन है, जो ज़रई ज़मीन है, सिर्फ उसको लीज किया। शुक्रिया वसीम अहमद तफसीलात से आगाह करने का। टोबा टैक्सिंग में फेस्को मुलाजमीन की जानिब से मुजव्वज़ा नजकारी के खिलाफ हड़ताल की गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी, फेस्को की मुजव्वज़ा निजकारी के खिलाफ आज डिवीजन भर में जो फेस्को के मुलाजमीन हैं वो आज सरापा एहतजाज बने हुए हैं। टोबा टेक्सिंग में फेस्को ऑफिस में भी जो मुलाजमीन हैं धरना देकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो निजकारी नामंजूर के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इसी पर हम इनसे बात करते हैं कि आज टोबा टेक्सिंग का जो फेस्को ऑफिस है वहाँ पर जो काम है उसकी भी हड़ताल है। हमारे साथ मौजूद हैं फेस्को की जो मुजव्वज़ा निजकारी है, इसके खिलाफ आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, कब तक ये एहतजाज का सिलसिला चलता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे मजदूर जनाब खुर्शीद अहमद, जनरल सेक्रेटरी CBI यूनियन की कॉल पर आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है कि हुकूमत फेस्को और दूसरी कंपनियों को निजकारी के हवाले से फ़रोख्त करना चाहती है। हमारा ये मुतालबा है वज़ीर आज़म इमरान खान से कि ये कंपनियां प्रॉफिट में हैं, इसको ना बेचा जाए। अगर कहीं इस्लाह की ज़रूरत है तो इसकी इस्लाह की जाए। कौमी अदारे को बेचकर हुकूमत चलाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो बेवकूफ़ लोग करते हैं कि अगर घर घाटे में है तो घर को फरोख्त कर दिया जाए। इससे अवाम नास को भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि प्राइवेट आदमी जो अपनी मर्जी से काम चलाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के अदारे हैं इनको ही ये हमारा जो अदारा है ये सर्विसेज अदारा है, ना कि कमर्शियल। शुक्रिया वकार घुमन। तफसीलात से आगाह करने का रुख करेंगे चिन्योट का, जहां पर हुकूमती नाकाम पॉलिसीज और वापटा की नजकारी के खिलाफ ऑल पाकिस्तान हाइड्रो यूनियन सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, फैसलाबाद डिवीजन की बाकी शहरों की तरह जिला चिन्योट में भी जो फेस्को मुलाजमीन है वो वापडा की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। आल पाकिस्तान जो हाइड्रो वर्कर्स यूनियन है वो इस वक्त रोड पर आ गई है और हुकूमत की जानिब से जो निजकारी वापडा की करने के लिए कहा गया उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है, जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और निजकारी नामंजूर के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। वापडा चेयरमैन है हाजी अहमद अली ज़िया, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्यों एहतजाज किया जा रहा है और क्या मुतालबात हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा हुकूमत वक्त से ये पुरजोर मुतालबा है कि वापडा की निजकारी ना की जाए। पहले अदवार में भी हुकूमतों ने निजकारी करने की कोशिश की, लेकिन हाइड्रो यूनियन हमारे खुर्शीद साहब मरकजी कायदीन के हुक्म पर एजिटेशन किया गया और आज भी उनके हुक्म पर हम एहतजाज कर रहे हैं कि वापडा की निजकारी ना की जाए, इसमें इस्लाहात की जाए। अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो उसको दूर किया जाए। तो ये हमारा हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा है। अगर ये हमारा मुतालबा ना माना गया तो मरकजी कायदीन के हुक्म के मुताबिक ये एहतजाज जारी रहेगा। बिल्कुल जी, जो यहाँ पर डिवीजनल चेयरमैन है हाजी अहमद अली ज़िया, उनकी आपने बात सुनी है। वो इस वक्त पूरी जो यूनियन है वो सरापा एहतजाज है। हुकूमत की जानिब से जो कहा गया है कि वापडा की निजकारी की जाएगी, उनका अगर कहना है कि हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं है किए जाते और हुकूमत अगर वापडा की निजकारी करती है तो उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। तफसीलात से आगाह करने का। फैसलाबाद में रेलवे स्टेशन के पास एक भी अपनी ट्रेन न रही, जो स्टेशन के रेवेन्यू में कमी की बड़ी वजह है। फैसलाबाद से रोजाना की बुनियाद पर मुल्क के दीगर शहरों से 9 ट्रेनें आती हैं, जबकि साबका हुकूमत के दौर में फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के पास
बदर एक्सप्रेस और गौरी एक्सप्रेस 2 ट्रेनें थीं। पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन अपनी कोई ट्रेन ना होना महकमा रेलवे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे बड़े फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के पास अपनी कोई ट्रेन मौजूद ही नहीं है। रोजाना की बुनियाद पर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुल्क भर से 9 ट्रेनें आती हैं, मगर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के पास अपनी कोई ट्रेन मौजूद ही नहीं। रेलवे स्टेशन की जानिब से करोड़ों रुपया रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा करके दिया जाता है हेडक्वार्टर को, मगर इसके बावजूद नज़रअंदाज किया जा रहा है। साबिका हुकूमत के दौर में फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के पास बदर एक्सप्रेस और गौरी एक्सप्रेस 2 ट्रेनें थी जो यहाँ से लाहौर जाती थी, मगर तब्दीली सरकार ऐसी आई कि फैसलाबाद से 2 ट्रेनें भी जो हैं वो छीन ली गई हैं। अब फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से लाहौर की जानिब कोई ट्रेन नहीं जाती और इसलिए शुक्रिया अवैस अली तफसीलात से आगाह करने का। अभी आपको बताएं कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का पार्टनर स्कूलों में दाखिल तलबा की इंस्पेक्शन का फैसला। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद तस्दीकशुदा बच्चों की नादरा वेरिफिकेशन भी होगी। नादरा तस्दीक मुकम्मल होने के बाद पार्टनर स्कूलों में ज़ेरे तालीम बच्चों की फीसें पैफ अदा करेगा। स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में दर्ज किए गए बच्चों की ही वेरिफिकेशन होगी। पैफ 18 जनवरी से पार्टनर स्कूलों में इनर वर्ल्ड तलबा की वेरिफिकेशन करेगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पार्टनर स्कूलों को इंस्पेक्शन के लिए मरासला जारी कर दिया है। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में डी ग्राउंड, चैनवन रोड और मलिका इलाकों में इश्तिहारी बोर्ड्स लगा दिए गए। समुद्री रोड और जंग रोड पर भी इश्तिहारी बोर्ड्स मौजूद हैं। मकामी सियासतदानों ने भी सड़कों पर फ्लैक्सिस लगाकर खिलाफवर्जी शुरू कर दी है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2018 में अदालत की जानिब से फैसला किया गया था कि जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो ख्वाह पार्क हों, ग्रीन बेल्ट्स हों, सरकारी दफातर हों, सरकारी महकमे हों या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हुकूमत की मलकियत में है या उसको कोई भी इदारा जो है उसकी मलकियत में है, वहाँ पर इश्तिहारी बोर्ड्स नहीं लग सकेंगे। इस हवाले से ज़ाहिरी तौर पर खासा इसके ऊपर अमल दरामद देखा भी गया, लेकिन अब जबकि वक्त गुजर चुका है, फैसलाबाद PHA की जानिब से और मुतलका एडवर्टाइजर्स की जानिब से, इदारों की जानिब से इस हुक्मनामे की खुली खिलाफ वर्जी जो है वो जारी है। फैसलाबाद के अहम चौक और शाहराहें जो हैं वहां पर एक बार फिर इश्तिहारी बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने का। अब शहरियों को घरेलू मुलाजमीन और किरायादारों के इंदराज के लिए थानों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। अब शहरी मोबाइल से खुशगवार कारोबार ऐप के जरिए रजिस्टर्ड कर सकेंगे। ऐप में डाटा का इंदराज करने से रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान की निशानदही भी हो सकेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, जब भी किसी मालिक मकान की जानिब से कोई किराएदार रखा जाता है या किसी मुलाजिम को घर में मुलाजमत के लिए रखा जाता है, तो पुलिस की जानिब से ये लाजम करार दिया गया है कि उसका थाने में अंदराज करवाया जाए। तो शहरियों की जानिब से बड़ी तादाद में शिकायत सामने आती हैं कि थानों में अंदराज के दौरान उनको तंग किया जाता है, टाइम नहीं दिया जाता, मुहर्रर की जानिब से रिश्वत ली जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए IG पंजाब की जानिब से हुक्म दिया गया था कि एक ऐसी ऐप तैयार की जाए जिससे शहरी अपने मोबाइल के ज़रिए तमाम डाटा जो है वो दर्ज कर सकें। मालिक मकान अपना डाटा भी, जो किराएदार है और इसके साथ साथ जो मुलाजम घर में रखे जाते हैं उनका भी डाटा और शनाख्ती क्वाइफ। शुक्रिया अली साही तफसीलात से आगाह करने का। ओवरटेकिंग में मोटरवे पुलिस का अहसन इकदाम। सनाउल्लाह नामी शख्स का मोबाइल वरियामवाला इंटरचेंज पर शहरी के हवाले कर दिया। शहरी की जानिब से मोटरवे पुलिस के इकदाम को खूब सराहा गया। आपको बताएं कि ओवरटेकिंग में मोटरवे पुलिस का अहसन इकदाम। जंग अदालतों में 14 रोज बाद भी समाअत मुमकिन न हो सके। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से सिविल ज़ाब्तों में हवाले से हड़ताल के बायस वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। सेशन और सिविल अदालतों समेत दीगर जिली अदालतों में भी पेश नहीं होंगे। अपडेट कर रहे हैं, जंग अदालतों में 14 रोज बाद भी समाअत मुमकिन न हो सकी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से सिविल ज़ाब्तों में के हवाले से हड़ताल के बायस वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। सेशन और सिविल अदालतों समेत दीगर जिली अदालतों में भी पेश नहीं होंगे।
जंग में सिटी 41 की खबर पर नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से ज़ेरे इल्तवा केसेस में कमी लाने के लिए इक़दामात का ऐलान किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जंग में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद बढ़ने के हवाले से जो है सिटी 41 की खबर नशर होने के बाद जो है इक़दामात का अमल जो है शुरू कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो क्रिमिनल और सिविल मुकदमात के जो सीनियर वकला हैं उनके इजलास तलब करने का फैसला किया गया है, जिसमें ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद को कम करने के हवाले से बेंच और बार के ताउन को बढ़ाने के हवाले से गौर किया जाएगा। इस से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो मौजूदा सदर जो है एडवोकेट अली रज़ा तिरमिज़ी का कहना है कि इस और से इक़दामात करने की ज़रूरत है। नई रजीम के साथ मिलकर जो है वो ज़ेर इल्तवा केसेस की। शुक्रिया अवैस खान तफसीलात से आगाह करने का। तांदियावाला में सिटी 40 न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली मुतहरिक हो गए और तहसील ऑफिस में सरप्राइज विजिट किया। इसी पर बात करेंगे गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी 41 न्यूज़ की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर तांदलेवाला नुमान अली डोगर ने तहसील ऑफिस का विज़िट किया और वहाँ पर इंतज़ाम व अंसराम का जायज़ा लिया और साथ ही जो है वहाँ पर जो अफसरान हैं और मुलाजमीन की हाज़िरी भी चेक की है, रिकॉर्ड भी चेक किया है। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि अवामी शिकायत थी कि पटवारी भी मौजूद नहीं होते हैं और उसके साथ साथ अफसरान भी जो है वो अपने कमरों में हाज़िर नहीं होते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसके ऊपर आज मैंने एक सरप्राइज़ विज़िट पे किया है उधर हमारी जो तहसील ऑफिस है जहाँ पर सारे रेवेन्यू अफसरान बैठते हैं। आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक रिटर्न ऑर्डर कर दिया था कि हर तहसील में पटवारी से लेकर तहसीलदार अपने ऑफिस में बैठेगा और वो पाबंद होगा एटलीस्ट 3 से 4 घंटे बैठने का, और वो 10 से 1 बजे तक बैठेगा और अपनी तस्वीरें और लोकेशन हमें शेयर करेगा, और वो डेली बेसिस पे मुझे आ रही हैं। आज कुछ एक ये शिकायत थी कि शायद कोई रेवेन्यू अफसर आते नहीं है या नहीं है। मैं जब आज गया हूँ तो तहसीलदार साहब हमारे कोर्ट कर रहे थे, नायब तहसीलदार भी मौजूद थे, ऑफिस कानू को, वासल बाकी नफीस को चेक किया, इन सब को। 2 ऑफिशियल ऐसे थे, जो एक क्लर्क था और एक नायब कासद जो आज एब्सेंट थे, उनको मैंने शोकस कर दिया है और सबको ये हिदायत भी जारी कर दी है कि सारे अपने ऑफिस के बाहर अपनी टाइमिंग और बहुत शुक्रिया गुलरेज इकबाल तफसीलात से आगाह करने का।